स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल आस्क ऑटो गुरु पर। मैं चेतन पाटिल लेकर आया हूं हर संडे की तरह इस संडे भी नया संडे कमेंट बॉक्स, जहां पर हफ्ते भर में आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के मैं देता हूं जवाब, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले और आपके जवाब भी मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज के नए संडे कमेंट बॉक्स को। और पहला सवाल जो लिखा है वो है प्रतीक वास्ट, और इन्होंने लिखा है बट बाई व्हाट अबाउट स्कूटर, उस पर भी एक वीडियो बनाओ, उसको कैसे वॉश करें। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाला था ज्ञान की बात आपके साथ इस एपिसोड में पिछले सैटरडे को, और वहां पे मैंने बाइक को किस तरह से धोनी चाहिए, जो BS6 वाली गाड़ियां होती हैं उसे किस तरह से धोनी चाहिए, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन में कई सारे सेंसर्स होते हैं, पता नहीं कहां पानी चला जाए और पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाए। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, या फिर यहाँ कोने में वीडियो के एंड में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो। अब ये जो प्रतीक जी है इन्होंने उसी वीडियो के नीचे कमेंट करी थी। अब वहां पे मैंने बाइक्स कैसे वॉश करते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाया था, और इनका मानना है, मतलब पूछना है कि स्कूटर्स के बारे में क्या है। तो देखो, स्कूटर्स भी बाइक सेगमेंट में आती, बाइक ही है एक्चुअली, वो भी मतलब कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, और उनको भी वॉश उसी तरह से करना चाहिए जिस वीडियो में मैंने आपको समझाया है। अब मोस्टली क्या होता है कि स्कूटर्स का जो इंजन होता है वो नीचे से होता है, और बाकी के जो सेंसर्स वगैरह होते हैं, स्कूटर की बॉडी पता ही है आपको, जैसे पूरी ढकी हुई होती है, उसमें जो बैटरी होती है, कुछ स्कूटर्स में आपका फुट रेस्ट जहाँ पे है, जहाँ सामान वगैरह रखते हैं आप हैंडल के और आपके सीट के बीच में नीचे, तो वहाँ पे होती है बैटरी, तो उसे भी वाटर प्रूफिंग रहती है। स्कूटर्स में ज़्यादा सेफ होता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि पूरी ढकी हुई रहती है वो, तो इस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। स्कूटर्स को आप इजीली वॉश कर सकते हो। फिर भी उस वीडियो को आप अच्छे से देखो, उसमें ही मैंने उल्लेख करा हुआ है, उसमें मैंने बताया हुआ है ये किस तरह से वॉश किया जाए। आपका जवाब वहां पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर पूछा है सवाल, वहाँ पे भी मैं बताना चाहूँगा, लेकिन सीधा सीधा सिंपल आंसर वही है कि आप आराम से उसे धो सकते हो, इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है बाइक के मुकाबले। आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया प्रतीक जी। बढ़ते हैं आगे। और राजा यादव इन्होंने लिखा है क्या इंजन ऑयल रखा भी खराब हो जाता है। मैंने सैटरडे को ज्ञान की बात आपके साथ इस वीडियो को अपलोड किया था, उसमें भी मैंने यही बताया था। पेट्रोल भी खराब होता है भाई, रखे वो कितना खराब होता है नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, देख लो। और आपने ये भी पूछा है राजा यादव जी कि ऑयल खराब होता है। जी हाँ, डेफिनेटली गाड़ी में पड़े इंजन ऑयल के ग्रेड खत्म होते रहते हैं, विस्कोसिटी कम होती रहती है और ये खराब होते रहता है। तो इसका ये मतलब है कि 2 महीने 2.5 महीने से ज़्यादा अगर गाड़ी आपने एक जगह पे लगा रखी है, वो उसका कुछ भी यूज़ नहीं है, चल नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो रही है, तो ऑयल पहले चेंज कर दो और उसके बाद फिर गाड़ी चलाना शुरू करो, और ये खराब होते रहता है। बढ़ते हैं आगे। चिन्मय जुन्नरकर, और ये लिखते हैं कैन वी यूज गियर ऑयल फॉर चेन लुब्रिकेशन और वी शुड यूज चेन स्प्रे ओनली विच वुड बी बेटर फॉर यामाहा FZ। देखो, चेन स्प्रे मेरे हिसाब से मोटुल का बेस्ट है, उसके अलावा और भी कई सारी कंपनियां आती हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन लुब्रिकेंट या फिर ग्रीस जो होता है चेन के ऊपर कुछ हद तक चलता है, लेकिन सजेस्टेड है कि जो हाई एंड सेगमेंट की गाड़ियां होती है, अब ये FZ है, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जो ऑयल होता है वो लगा लो, या फिर जो ग्रीस होता है वो लगा लो। ये वाली चीज़ें मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑयल टेम्पररी आपकी चेन को जो है स्मूथ करता है, उसके बाद वो सूखने के बाद फिर और ज़्यादा दिक्कतें देने लग जाता है पहले के मुकाबले। तो बेटर वे कि आप स्प्रे यूज़ करो, इसकी जो ल्यूब्रिकेशन की कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब इसके ऊपर भी पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है, चैनल पर जाकर आप विजिट करोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपको चेन कैसे मेंटेन रखनी है। बढ़ते हैं आगे। और मनोज एस रावत ये लिखते हैं डियर ब्रो, आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क यू। माई क्वेश्चन इज दैट कैन आई रिप्लेस होंडा SP125 फ्रंट ड्रम ब्रेक टू डिस्क ब्रेक। इन्होंने पूछा है कि पिछला ड्रम अगर है और उसमें मैं डिस्क इंस्टॉल कर सकता हूं क्या। आप इंस्टॉल कर सकते हो, पीछे तो कर ही आगे तो कर ही सकते हो, पीछे भी कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये काम किसी जानकार बंदे के पास ही करवाना, किसी प्रोफेशनल मैकेनिक के पास ही करवाना जिसने ये काम पहले किया होगा। अदरवाइज डिस्क लगाने के बाद आपको स्पीड में अगर कुछ दिक्कतें आ गई तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। दैट इज वेरी हार्मफुल एंड वेरी डेंजरस। तो आप इस चीज का
खास ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ मैं तो कहूँगा मत लगाओ, जो ड्रम ब्रेक है वो भी काफ़ी अच्छी है, डिस्क के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर है मानता हूँ, इसलिए डिस्क वाले वेरिएंट की प्राइस ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो आपकी ओन रिस्क पे। आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैंने आपको जवाब दिया है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा मत लगाओ। फिर भी लगाना चाहते हो तो जो चीज़ें मैंने बताई वो आप ध्यान में रखो। बढ़ते हैं आगे। दीनो दीवान नाम है इनका, और इन्होंने पूछा है सर मैंने SP 125 परचेस किया है, फर्स्ट सर्विसिंग से पहले बाइक 82 का माइलेज दे रही थी, लेकिन सर्विसिंग के बाद और अब 77 का आ गया, प्रॉब्लम है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये प्रॉब्लम वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आपकी थर्ड सर्विसिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। कुछ लोगों को फर्स्ट सर्विसिंग से पहले माइलेज कम मिलता है और फिर उसके बाद सेकंड सर्विसिंग में थोड़ा ज़्यादा मिलता है और फिर थर्ड सर्विसिंग के बाद कंटिन्यूसली आगे ज़्यादा मिलते रहता है। एक पर्टिकुलर आंकड़ा बंध जाता है 70 या फिर 75 या फिर 80, जो भी है, जिस हिसाब से गाड़ी है आपकी 100 सीसी, 110 सीसी, 125, 150 जो भी सीसी की है, तो उस हिसाब से माइलेज भी बंध जाता है। लेकिन कहानी यहाँ पे उल्टी है, जो दीनो दीवान है इनकी, क्योंकि पहले आपको 82 का मिल रहा था, फिर 77 का मिल गया, तो बड़ा प्रॉब्लम कुछ है तो नहीं वैसे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि थर्ड सर्विसिंग तक आप वेट कर लो। उसके बाद फिर अगर माइलेज फिर भी कम आ रहा है तो आप एक बार सर्विस सेंटर जा करके दिखा दो। अब आपका यूज़ कैसा है, गाड़ी चलाने का तरीका कैसा है, उसके ऊपर भी माइलेज डिपेंड करता है। और मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूँ कि माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे जो है यूज़ करते हो, तरह तरह की बातें होती है। तो थर्ड सर्विसिंग तक रुक जाओ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसी के साथ खत्म करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। इसके अलावा अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल, बाइक हो, कार हो, किसी से भी रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो। और हमेशा की तरह मंडे को मैं लेकर आ रहा हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप जिस भी बाइक के ओनर हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो, स्कूटर हो या फिर कोई और कुछ और व्हीकल हो, उसके जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, कब ली थी, क्या उसमें खरीदी, खर्चा आपने वगैरह किया, ये सारी चीज़ें आप लिख करके भेजो। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर कमेंट में ही आप मुझे लिख करके भेज सकते हो। कल मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर के वीडियो बनाऊंगा, आपके नाम के साथ साथ वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस बाकी पब्लिक के साथ शेयर करूंगा। होता यह है कि आपके उस रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बाकी पब्लिक को भी हेल्प हो जाती है, जो कि पर्टिकुलर आप यूज कर रहे हैं गाड़ी को खरीदने के लिए अगर मार्केट में जा रहे हैं तो बस यही कोशिश है हमारी, रियल लाइफ एक्सपीरियंस इसीलिए कहा जाता है। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।